हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गाइस, मैं जैसा कि आप लोग को आईएमईडी के चैप्टर 5 लीडरशिप एंड मोटिवेशन के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में जैसा कि बात किया था कि इम्पोर्टेंट ऑफ मोटिवेशन यानी प्रोत्साहन के महत्व क्या होते हैं, इनके बारे में। और जो दो तीन वैज्ञानिक थे, मैस्लो सिद्धांत हो गया, हर्ट्जबर्ग हो गया, इन दोनों टॉपिक के बारे में पूरा रूप से जानकारी मिली थी। आज का टॉपिक होने वाला है मैकग्रेगर अभिप्रेरणा सिद्धांत। मीन्स कहने का मतलब मैकग्रेगर मोटिवेशन थ्योरी के सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आप लोग को समझ में आएगा। ये तीन टॉपिक काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के बेस पे काफ़ी बनते हैं, मैस्लो, हर्ट्जबर्ग और मैकग्रेगर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को इस टॉपिक को एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो इनको जरूर बेसिक ढंग से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए, मैं जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, मैकग्रेगर अभिप्रेरणा सिद्धांत यानी मैकग्रेगर मोटिवेशन थ्योरी के बारे में। इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि मैकग्रेगर के सिद्धांत कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए मानव व्यवहार और मानव प्रकृति समझाना अति आवश्यक है। मीन्स कहने का मतलब है, जो मैकग्रेगर अभिप्रेरणा सिद्धांत ही हमारा ये क्या कहता है कि जो मनुष्य हो गया, जो कर्मचारी हो गया, उनको क्या करता है, उनके व्यवहार और प्रकृति को समझने के लिए क्या किया जाता है, इस सिद्धांत का पालन करते हैं। या फिर हो सकता है उसे प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। ये दो प्रकार से प्रतिपादित किए गए। वो कौन कौन से आते हैं, तो सिद्धांत एक्स के अंतर्गत और सिद्धांत वाई के अंतर्गत। इनको हम देखेंगे। सिद्धांत एक्स क्या होता है और सिद्धांत वाई क्या होता है, इनके बारे में जानकारी जानेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये जैसा कि आप लोग को सिद्धांत एक्स और सिद्धांत वाई के बीच में डिफरेंट क्या है, इनके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट आता है, व्यक्ति कार्य के लिए प्रति रुचि नहीं रखता। मीन्स कहने का मतलब है, जो एक्स सिद्धांत के अंतर्गत और वाई सिद्धांत के अंतर्गत। एक्स सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय रख दिया जाए किसी फैक्ट्री में, तो उसे मोटिवेट करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, मतलब बार बार मोटिवेट किया जाएगा कि आप भैया ये काम करो, वरना आपको निकाल दिया जाएगा। मतलब इस प्रकार से ऐसे संभावनाएं उत्पन्न की जाती हैं। और वहीं पे जो वाई सिद्धांत के अंतर्गत आता है, कोई भी फैक्ट्री में, किसी फैक्ट्री में ऐसे एम्प्लॉय या फिर कर्मचारी को रख दिया जाता है, तो स्वयं अपने कार्य करने के लिए जागृत हो जाता है। मतलब रुचिपूर्वक अपने कार्य को क्या करता है, संपन्न करता है। तो ये वाई सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। यही दोनों में अंतर है। विशेष अंतर यही हो गया कि यक्ष सिद्धांत के अंतर्गत किसी भी एम्प्लॉय को रख दिया जाए किसी फैक्ट्री में, तो उसे मोटिवेट बार बार करना पड़ता है। और वाई सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है, श्रमिक खुद न खुद अपने रुचिपूर्वक, यानी कहने का मतलब है अपने अकॉर्डिंग उस कार्य को संपन्न कर लेता है। ये वाई सिद्धांत कहलाता है। इनको देखेंगे, इनके बीच में अंतर क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप लोग को एग्जाम के बेस पे काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर्ट्जबर्ग अभिप्रेरणा सिद्धांत के एक्स और वाई सिद्धांत में क्या अंतर है, इनके बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, ये 5 नंबर से 8 नंबर के बीच में क्वेश्चन आ भी सकता है, तो ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के बीच में बनता है। चलिए, मैं देखते हैं इसके बीच में अंतर क्या होता है, इनको देखेंगे। तो फर्स्ट, जैसा कि आप लोग को मैंने बता दिया कि व्यक्ति को प्रति रुचि नहीं होता। मीन्स करने का मतलब है, जो व्यक्ति होता है उसे कार्य करने की रुचि नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, वाई सिद्धांत हमारा क्या कहता है, व्यक्ति अपने कार्य को रुचिपूर्वक करता है। मीन्स कहने का मतलब है कि इसमें क्या होता है कि अपने कार्य को मोटिवेट करना पड़ता है बार बार श्रमिक को, एक्स सिद्धांत के अंतर्गत। और वाई के सिद्धांत के अंतर्गत अगर कोई भी श्रमिक को कोई भी काम करने के लिए कर दिया जाए, तो खुद ना खुद अपने काम को क्या कर देता है, पूर्ण रूप से पूर्ण कर लेता है। वहीं पे दूसरा आता है, व्यक्ति की महत्वाकांक्षा नहीं होती है, वह दायित्व से बचना चाहता है। मीन्स कहने का मतलब है कि यक्ष सिद्धांत के अंतर्गत कि अगर एम्प्लॉय अगर किसी फैक्ट्री में रखा गया है, तो उसे मन चाहे ढंग से, अगर मतलब आज नहीं या फिर कल हटाया जा सकता है। ठीक है, और बट वहीं पे क्या होता है, जो उसके जो व्यक्ति की महत्वाकांक्षी होती है, मतलब कार्य करने के लिए महत्वाकांक्षा होता है, वो बिल्कुल भी नहीं होती है। क्योंकि उसको पता है कि आज नहीं कल मुझे हटा ही देंगे। तो उससे मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो कार्य करने के लिए रुचिपूर्वक नहीं होता है, बल्कि वाई सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है, व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और अपने कार्य करने में रुचि भी रखता है। नेक्स्ट बात किया जाए, नेक्स्ट कहता है हमारा, इनमें मनुष्य को निम्न स्तर की आवश्यकताओं के लिए प्रेरित किया जाता है। मीन्स कहने का मतलब है, जो यक्ष सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है कि जो फैक्ट्री में एम्प्लॉय होते हैं, उन्हें निम्नतर स्तर करने के लिए, कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है।
और बल्कि जो वाई सिद्धांत के अंतर्गत क्या होते हैं, इसमें मनुष्य को उच्च स्तर के लिए प्रेरित किया जाता है। मतलब आगे आप बढ़ते रहिए, आगे से आगे आगे, मतलब एक पद पागे फिर दूसरा पद ग्रहण करने के लिए कोशिश करें और तीसरा पद। और इसमें क्या होता है, एक्स सिद्धांत के अंतर्गत अगर आप एक्स पद पाए हैं, एक पद पाए हैं, तो उसे छोड़ने का चांस करिए। ठीक है, आप वो छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद वो छोड़ दीजिए और आप फैक्ट्री से निष्कासित कर दिया जाए। तो इस प्रकार से ऐसे सिद्धांत यक्ष सिद्धांत के अंतर्गत बने। नेक्स्ट बात किया जाए, इसमें तानाशाही संता हो सकता है, मीन्स कहने का मतलब लड़ाई झगड़े की संभावना बहुत ज़्यादा अधिक होती है एक्स सिद्धांत के अंतर्गत। और वाई सिद्धांत हमारा क्या कहता है, इसमें लोकतंत्रीय सत्ता होता है, मीन्स कहने का मतलब है किसी प्रकार की समस्याएं नहीं उत्पन्न होती है। नेक्स्ट बात किया जाए, पांचवा कहता है हमारा, व्यक्ति में स्वतः प्रेरणा शक्ति का कम होती है और वह बाहर से नियंत्रित होना चाहता। मीन्स कहने का मतलब है जो यहाँ पे एक्स सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है, वो स्वतः प्रेरणा शक्ति कम होती है। मीन्स कहने का मतलब है कार्य करने की शक्ति बहुत कम होती है स्वतः से, अपने पसंद के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब है कि अपने आप से अगर किसी कार्य को बोल दिया जाए तो वो कभी कार्य नहीं करेगा, बल्कि उसे मोटिवेट करना पड़ेगा। आगे बात किया जाए, बाहर से नियंत्रित करना चाहता है। मीन्स कहने का मतलब है कोई ना कोई बाहर से हमें मोटिवेट करे, भैया आप ये काम करो, भैया आप ये काम करो, तब हम करेंगे। ठीक है, तो ये कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है, आपका एक्स सिद्धांत के अंतर्गत। और वहीं पर वाई सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है, इसमें व्यक्ति स्वतः डायरेक्टिव या क्रिएटिव होता है और सेल्फ कंट्रोल में विश्वास रखता है। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर कोई भी कार्य दायित्व सौंप दिया गया है तो पूर्ण रूप से कर लेगा और वो स्वतः विश्वसनीय हो जाएगा कि हमारा कार्य सफल है या फिर नहीं सफल है। ठीक है, ये सब सिद्धांत किसके अंतर्गत आते हैं, ये वाई सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। मीन्स कहने का मतलब है जो इम्पोर्टेंट ऑफ मोटिवेशन, प्रोत्साहन का महत्व दिया गया वो दो प्रकार से किया गया। किसके सिद्धांत पर, तो जैसा कि आप लोग को मैंने बताया तीन सिद्धांत, हसबर्ग हो गया, मैस्लो हो गया और वहीं पे मैकग्रेगर अभिप्रेरणा सिद्धांत। मैस्लो साहब ने ये बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी कार्य करने के लिए सोचता है तो सबसे पहले क्या करता है, अपनी छोटी चीज़ों को पूरा करता है और छोटी चीज़ करने के लिए वो पूर्ण हो जाती है तो बड़ी चीज़ों को अपनाता है। और वहीं पे नेक्स्ट बात किया जाए, नेक्स्ट वैज्ञानिक हमारे बताए हसबर्ग अभिप्रेरणा सिद्धांत। उन्होंने 10 नीतियां ऐसे बताई, मतलब 2 फैक्टर उन्होंने भी दिया, हाइजेन फैक्टर के अंतर्गत और अभिप्रेरणा फैक्टर के अंतर्गत। तो जैसा कि आप लोग को हाइजेन फैक्टर के अंतर्गत मैंने 10 टॉपिक आपको बताया और अभिप्रेरणा फैक्टर के अंतर्गत उन फैक्टरों को मोटिवेट करने के लिए। और वहीं पे क्या होता है, मैकग्रेगर सिद्धांत इन्होंने 2 प्रकार से किए गए कि एक एम्प्लॉय कार्य करने के लिए आता है और एक एम्प्लॉय समय बर्बाद करने के लिए। मीन्स कहने का मतलब है एक्स और वाई के सिद्धांत पर आधारित किया गया। तो ये तीनों टॉपिक काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेस पे और आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को तीनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी आ भी गई होगी, एग्जाम में आ भी जाता है तो आप पूर्ण रूप से लिख सकते हैं। तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो को लास्ट तक, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। और एक चीज़ मैं और आप लोग को बता दूं कि जो आपका एग्ज़ाम है अभी दिखा रहा है 26 दिसंबर से। ठीक है, बात किया जाए आपका 26 दिसंबर से दिखा रहा है, बट आप लोग को बिल्कुल टेंशन से मत रहिए कि आप लोग का 26 दिसंबर से ही पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत, आपका 26 दिसंबर से पेपर नहीं स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी तक क्या हो गया, अभी तक यानी 7 तक क्या हुआ, काउंसलिंग डेट ही चल रही है। मतलब अभी पूर्ण रूप से काउंसलिंग डेट भी समाप्त नहीं हुई। वहीं पे आप लोग का 10 तारीख तक क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से काउंसलिंग डेट समाप्त होगी। तो आप लोग खुद देख सकते हैं 16 दिन में कौन सी परीक्षाएं करा सकती हैं, नहीं कराया जा सकता, हर हाल में इसकी एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कब तक होगा, तो यहाँ पे 15 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में होना सुनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी पूर्ण रूप से करते रहिए और बाकी PDF वगैरह चाहिए तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर। वो कांटेक्ट नंबर कौन सा है, 979721784708। ठीक है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके अपना PDF वगैरह पेमेंट करवा कर ले लीजिए। जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था, एक पेमेंट मतलब एक PDF का दाम कितना है, तो 39 रुपीज़ है। ठीक है, आप पेमेंट कर दीजिए और पेमेंट करने के बाद अपना PDF प्राप्त कर लीजिए। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।